अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान अहमद। आप देख रहे हैं टेक्निकल फाइन चैनल। आज हम बात करेंगे रिले के हवाले से कि रिले किस तरीके से काम करती है, कितने वोल्ट की होती है और इसमें हम क्यों यूज़ करते हैं। तो रिले को समझने के लिए बहुत आसान तरीका ये है कि रिले एक ऐसा मैकेनिकल सिस्टम है जो कि वोल्ट पर काम करता है। जैसे ही इसमें सप्लाई वोल्ट जाते हैं तो इसका ये फंक्शन इस तरीके से ऑन हो जाता है। तो ये इसमें एक मैकेनिज़्म बना हुआ है, आप देखें इसके पॉइंट्स को। तो इसमें ये कॉमन है, जैसे इसमें सप्लाई जाती है तो ये अभी इससे लैच है, जैसे इसमें सप्लाई जाएगी तो ये इसको छोड़कर अंदर वाले से टच हो जाएगा। ये देखें, तो इसमें एक मैकेनिज़्म इस तरीके से बना होता है जो काम करता है। ये इसकी कॉइल है, ये इसके पॉइंट्स वगैरह होते हैं। तो ये एक रिले का अंदर का एक सिस्टम है। इसमें एक एलईडी लाइट लगी है, ये स्प्रिंग लगा है जो इस मैकेनिज़्म को कंट्रोल करता है, इसको दोबारा से बैक साइड पे लाने के लिए। जब इसमें सप्लाई जाती है तो इस कॉइल में मैग्नेट बनता है जिसकी वजह से ये इसे अपनी तरफ खींचता है, तो ये इस सिस्टम को इससे लैच करा देता है। मुख्तलिफ़ पिन की होती हैं, देखें ये 1 2 3 4, ये 8 पिन की रिले है, ये 14 पिन की रिले है। मुख्तलिफ़ रिले मुख्तलिफ़ जगह पे इस्तेमाल की जाती हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, वोल्ट कितने हैं। कोई रिले जो है 24 वोल्ट की होती है, कोई 12 वोल्ट की होती है, कोई 220 वोल्ट की होती है। एसी डीसी तमाम तरह की रिले होती हैं। अब मैं आपको रिले के कनेक्शन वगैरह बताता हूँ कि किस तरीके से रिले काम करती है। ये एक रिले है हमारे पास, इसको जब हम ये सप्लाई देंगे तो ये देखें, इसके अंदर से मैग्नेज़ियम काम कर रहा है, उसकी आवाज़ भी आपको आ रही होगी। ये 24 वोल्ट डीसी की रिले है। रिले के ऊपर मेंशन हुआ होता है कि ये देखें, इस पे ये लिखा हुआ है 24 वोल्ट डीसी। इसी तरीके से ये रिले है, इस पे अगर ये ऊपर नहीं लिखा होगा तो इसकी कॉइल पे आप अंदर देख सकते हैं कि अंदर 240 वोल्ट्स एसी लिखे हुए हैं। ये 24 एसी वोल्ट की रिले है। ये रिले देखें, इस पे लिखा हुआ है 110, ये 110 वोल्ट की एसी रिले है। इसमें देखें, इसमें भी अंदर लिखा हुआ है 24 वोल्ट एसी, ये 24 वोल्ट की 220 वोल्ट की रिले है। रिले को जब हम बेस पे लगाते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसके कनेक्शन किस तरीके से हैं। इसके ये जो है 13 और 14 ये सप्लाई वोल्टेज हैं। ये इसके ऊपर रिले के ऊपर पूरा एक डायग्राम बना होता है। कोई सी भी आप रिले जब भी आप ख़रीदेंगे तो आपको ये डायग्राम उस पर नज़र आएगा। इस पर तमाम चीज़ें लिखी होती हैं। देखें, ये इसकी कॉइल है, इस पर लिखा हुआ है 13 14 वोल्ट जो हैं इसकी सप्लाई वोल्टेज हैं। बाकी ये इसका कंट्रोल है, ये ऊपर 1 2 3 4 ये इस पर लिखे हुए हैं। और ये इस पे जो है 9 10 11 12 5 6 7 8 इस तरीके से ये एक सिस्टम इस पे बना हुआ है। तो मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूँ कि किस तरीके से रिले काम करती है। देखिए, हमारे डायग्राम में ये इसके सप्लाई वोल्टेज आ गए 13 14, ये इसकी कॉमन है 9 10 11 12 कॉमन है। ये है नॉर्मली क्लोज, यानी कि इसका मकसद ये है कि 9 जो है जब इसमें सप्लाई वोल्टेज नहीं गए तो 9 1 से लैच है। ये एक पूरा एक सिस्टम है, ये एक अलग सिस्टम है, इनसे आपस में कोई लिंक नहीं है। ये इसी तरीके से काम करेंगे कि इसमें अगर सप्लाई जाएगी तो ये 9 जो है इससे कनेक्ट हो जाएगा, और सप्लाई जब नहीं है तो 9 जो है 1 से कनेक्ट है। इसी तरीके से 10 जो है वो 2 से क्लोज़ है, नॉर्मली कनेक्ट है। क्लोज़ का मतलब है आपस में कनेक्ट होना। मेरे हाथ से आप समझें, इसमें आपको आसानी होगी समझने में। ये 3 कनेक्शन इस तरीके से होते हैं इसमें। ये आपस में लैच होते हैं, ये नॉर्मली क्लोज़ कहलाएगा, ये ओपन कहलाएगा और ये कॉमन कहलाएगा। ठीक है, जैसे इसमें हम सप्लाई देते हैं तो ये इसे छोड़कर इससे लैच हो जाएगा, तो ये हमारा जो है ये क्लोज़ हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। जैसे सप्लाई बंद होगी तो ये दोबारा इस जगह जाके लैच हो जाएगा, ये ऐसे ही बाकी रहेगा। जिस तरीके से आप सिस्टम में देख सकते हैं, नॉर्मली क्लोज का मतलब ये है कि 9 और 1 आपस में मिला हुआ है। ये 9 समझ लें, ये 1 समझ लें, ये 9 और 1 ये आपस में मिला हुआ है। 9 कॉमन है, इसको कॉमन कहेंगे जो दोनों में वर्क कर रहा है।
ये इधर यहाँ भी टच होगा, इधर भी टच होगा, तो ये हमारा कॉमन कहलाएगा। तो नॉर्मली क्लोज का मतलब ये होता है कि ये इससे आपस में क्लोज है। तो ये जो हमारा कॉमन है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये दोनों में काम करेगा। यानी कि ये इससे क्लोज है, जैसे इसमें सप्लाई जाएगी तो ये 5 से क्लोज हो जाएगा जो कि ओपन है। इसी तरीके से 10 2 से क्लोज है, सप्लाई जाएगी तो 6 से क्लोज हो जाएगा, इसे छोड़ देगा। 11 जो है ये 3 से क्लोज है, 3 के साथ कनेक्ट हुआ है, जैसे इसमें सप्लाई जाएगी तो ये 7 से कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से 12 जो है वो हमारा, ये इसमें देखें इस जगह पर अब ये कनेक्शन नहीं है, ये फिटिंग का पॉइंट है हमारा। तो ये जो है इस जगह का ये आ गया, ये हमारा यहाँ पर 4। अब ये 12 जो है ये 4 से कनेक्ट है, जैसे इसमें आप सप्लाई देंगे तो ये 12 4 को छोड़कर 8 से कनेक्ट हो जाएगा। ये जो खाली जगह है वो ये है। अच्छा जी, क्लोज पॉइंट और इसको ओपन को आप यहाँ भी समझ सकते हैं। ये हमारी कॉइल है, ये हमारा कॉमन है, ठीक है। ये समझ लें, सपोज जैसे ये 9 है, इसको हम 9 बोल देते हैं, ये 9 आ गया। अब ये क्लोज किससे है? 1 से, ये हमारा 1 आ गया, ये 1 से क्लोज है। जैसे इसमें वोल्टेज आएंगे, सप्लाई वोल्ट आएंगे इसमें, ये क्या करेगा, 9 1 को छोड़कर 5, ये जो हमारा 5 है इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये है 5। तो इस लॉजिक को जब आप समझेंगे, जब इस डायग्राम को समझेंगे, इसी के मुताबिक रिले काम करती है और सेम यही फंक्शन होता है, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझना है। अगर आप इस पर थोड़ा सी तवज्जो देंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, जिस जगह भी आपकी 14 पिन, ये है 14 पिन की रिले, ये 14 पिन की रिले का डायग्राम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। जब भी आप किसी भी मशीन पर काम करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका फंक्शन क्या है, कौन सा कनेक्शन किससे लेच है। तो आप रिले ख़राब हो तो आप इसको मीटर से चेक कर सकते हैं कि 9 1 से कनेक्ट है, फिर सप्लाई दे के चेक कर लें कि इसने 1 को छोड़ दिया है और 5 से कनेक्ट हुआ नहीं हुआ। तो इसी तरीके से इस पर काम किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके कनेक्शन करने का बताऊंगा कि किस तरीके से इसके लेच सिस्टम बनाया जाता है। अल्लाह हाफिज़।